दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काइतो ने अटैक करने के लिए अपने सोल गैदरिंग कैनन को एक्टिवेट कर लिया था और इस चीज को देखकर मिस्टर मा भी इस बात पे बहुत ही हैरान हो गए थे। और तभी उसका एक स्टूडेंट कहने लगता है, अगर ये शोल मेंटर के लिए बहुत ही पावरफुल हथियार है तो क्या हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए शोल किंग को अपनी सभी पावर को इकट्ठा करना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि जिंटन एकेडमी इसको रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं देंगे। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाओली ने अपने बहुत ही शक्तिशाली एरो को इस्तेमाल करके कैतो पे हमला करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन ये देखने के बाद सियाओ अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक देती है। और इस चीज को देखकर वांग भी बहुत ही दुखी होकर कहता है कि इसका एरो तो बहुत ही शक्तिशाली है और इसी वजह से क्या सियाओ उसके हमले को ज्यादा समय तक रोक पाएगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओली के साथ ही काइतो के ऊपर हमला करने के लिए आने लगे थे और इस चीज को देखकर सियाओ भी अटैक के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके उसे काइतो के पास जाने से रोक देती है। इस चीज को देखकर वांग भी उसकी बहुत सारी तारीफें करने लगता है और कहता है कि इसने तो उसको बहुत ही आसानी से रोक दिया। तभी हम अचानक से देखते हैं कि सियाओली के साथ ही उस पर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद सियाओली भी अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके किसी तरह उसे रोकने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी सीन में हम देखते हैं कि कैतु को इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वो सियाओली से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन इसी बात पर सियाओ उसे कहती है कि आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें और सबसे पहले आप शोल गैदरिंग कैनन को रिचार्ज कीजिए। और इस चीज को देखकर कैतु भी अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है एंड इसको देख के मिस्टर मा कहता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही बिल्कुल हुआ। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सियाओली अकेले ही दोनों हमलों को ब्लॉक करने का शानदार कोशिश करती है और इस चीज को देखकर सियाओ कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम इस हमले को कितनी देर तक रोक पाती हो। इतना ही कहने के बाद वो अपने ब्रोकन एरो का इस्तेमाल करके उस पे हमला करने लगता है और इस चीज को देखने के बाद भी हम देखते हैं कि सियाओली उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई थी और अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके इन हमलों को रोकने लगती है। और इन सब चीज के साथ हम देखते हैं कि सियाओली के साथी भी अचानक उस पर अटैक करने लगता है और इस चीज की वजह से सियाओ को उसका सामना करने में काफी परेशानी होने लगा था और उसका सामना करते हुए वो घायल भी होने लगती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि काइतो को भी सियाओ की बहुत ही फिक्र होने लगी थी। फिर यूहांग भी कहने लगता है कि सियाओली और उसके साथी सच में बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सियाओली इनको ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि काइतो जबरदस्ती अपने सोल पावर को बढ़ाने लगता है क्योंकि इस तरह से सोल गैदरिंग कैनन का रिचार्ज होने का टाइम हाफ हो जाता है और वो सियाओ को उनके हमले से बचा सके। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सियाओ इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वो काइतो से कहती है कि सीनियर आप इसकी ज्यादा चिंता ना करें। और इन सब चीजों के बीच हम देखते हैं कि काइतो का सोल गैदरिंग कैनन भी रिचार्ज पूरी तरह से हो जाता है और अचानक से सियाओली और उसके साथी के हमलों की वजह से सियाओ बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने सोल गैदरिंग कैनन के पूरे पावर से उन पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि सियाओली इस अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पावर के सामने वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ उसके ऐसे पावर को देख के यूहा और वोंग भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काइतो के अटैक के कारण रीना के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सियाओली और उसके साथी भी इसको रोक नहीं पाते। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचने में लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं कि काइतो के इस अटैक के कारण सियाओली और उसके साथी इसमें बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइतो की भी पूरी एनर्जी इनमें खत्म हो जाती है और इस चीज की वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। और ये सब देख के यूहांग बोलने लगता है कि वैसे तो काइतो के अटैक ने उसके ओपोनेंट को बुरी तरह से घायल कर दिया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के कारण काइतो भी बुरी तरह से कमजोर हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके हारने की वजह से बहुत सारे लोग दुखी हो गए थे और इसके बाद हम देखते हैं कि यान एकेडमी को उसका विनर घोषित कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूहा और वांग को भी काइतो और सियाओ के बारे में काफी चिंता हो रही है और इसी कारण वो जल्दी से दौड़ते हैं और उनके पास जाने लगते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ के घायल होने के कारण काइतो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल होने के बावजूद भी सियाओ को अपने गोद में उठा लेता है। और इन सब की चीज के बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा सीन को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वहीं सियाओ काइतो से कहने लगती है कि आप इन सब चीज के लिए मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन उस बात पे काइतो उससे कहता है कि उल्टा तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इस चीज में मैं फेल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी के साथी उनको सपोर्ट देकर वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि टीचर जावा भी उनकी फाइट की वजह से काफी इंप्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि हम तुम दोनों के इतने मेहनत को वेस्ट नहीं होने देंगे।
और उसके बाद वो यूहा, वांग और बेई से बोलती है कि तुम अब बैटल करने के लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूचिंग भी अपनी टीम मेंबर के साथ मिलकर इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें कि सिंघवान और बैनर इसका पूरा साथ देने वाले होते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों टीम आपस में बैटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और इन दोनों की बैटल को देखने के लिए वहाँ की सारी पब्लिक बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्टारलू अंपायर का प्रोटेक्टर भी वहाँ पर आ गया था एंड हुआंग उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम ह्युआंग के बारे में छानबीन करो, क्योंकि मैं उसके बारे में और भी जानना चाहता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उसका प्रोटेक्टर भी छानबीन करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ह्युआंग से कहने लगता है कि आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पूरे ध्यान लगा के उस बैटल को देखने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि सोचिंग और उसके साथ ही रेक फुल पे भारी पड़ने लगते हैं। पर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे लोग इतने आसानी से उन लोगों से हारने वाले नहीं थे। और तभी ह्युआंग अपने शोल सोर का इस्तेमाल करके सिंघवान के ऊपर हमला कर देता है और इस कारण हम देखते हैं कि बेई को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी बूचिंग भी उस हमले को रोकने के लिए अपने गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके उस पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्युआओ इसके अटैक से किसी भी तरह से उसको बचा लिया था और हमें पता चलता है कि गोल्डन लीफ के अंदर तो कई खतरनाक पावर होती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बूचिंग अपनी गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके हुआंग पर हमला करने लगता है। उस हमले से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है और ये देखकर हुआंग कहने लगता है कि उसके गोल्डन लीफ्स के अंदर तो बहुत सारी सोल पावर है जो कि फटने की वजह से अपने ओपोनेंट को घायल कर देगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेई फिर से मौका पाके उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए वहां पे यनर आ जाती है और वो जल्दी से अपने फायर पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला भी कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करके इस हमले को ब्लॉक करने लगता है और उस मौके का फायदा उठाने के लिए हुआ और वांग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस चीज को देख के बूचिंग भी जल्दी से अपने गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके इनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी हम देखते हैं कि ह्युआंग उसके हर एक हमले से बहुत ही आसानी से खुद को बचा रहा होता है, जिसे देखकर बूचिंग भी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसी वक्त वो अपने शॉल पैरालिसिस का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस कारण गोल्डन लीफ की वजह से सिंघवान भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा उसके इस चालाकी की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि ह्युआंग ने सबसे पहले सोल गाइड का इस्तेमाल करके बूचिंग को पैरालाइज्ड कर दिया था और फिर उसी के गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके सिंघवान को भी घायल कर दिया। अब इसके हमले की वजह से हम देखते हैं कि सिंघवान वहीं पे गिर के बेहोश हो गया था और इस सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि बूचिंग वहां पर पैरालाइज्ड हो गया था और इसी वजह से उसके पावर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसी मौके पर वे यूहा और वांग को घेरते हुए बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से ही हमारे निशाने पर थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर यनर आ जाती है और वो कहती है कि कैप्टन आप अपने आप को जल्दी से रिकवर कीजिए। और उस चीज के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने फायर पावर का इस्तेमाल करने लगती है और इस तरह से वो अकेले ही इन तीनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। और इन सब के बाद देखते हैं कि वे भी अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से यनर के हमले को रोकने लगता है। और तभी हम इन सब चीजों के बीच हम देखते हैं कि वांग की मदद से अपने एम्पायर क्लो का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला कर देता है और अब इसी के साथ वे भी उन पे हमला करने के लिए वहां पर आ गया था। फिर तभी हम इन सब चीजों के बीच हमें दिखाया जाता है कि यनर भी अपने फिल्म का इस्तेमाल करके सबको बंदी बना लेती है और अब इसी तरह से वो अपने साथ में उन तीनों को ले जाने के लिए तैयार हो गई थी। इस चीज को देख के यूहा उनसे कहती है कि तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके उस स्टेडियम से बाहर फेंक देता है और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूहा का सोल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया था और इसी वजह से वांग उसे जल्दी से मिल्क बोतल का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि बूचिंग ने खुद को आजाद कर लिया था और तुरंत ही अपने गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे इसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर दिया था और उसे देख के बूचिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि तुम तो श्रेक एकेडमी के कैप्टन हो, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ ही डील करता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो उस पर हमला करने के लिए अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके तैयार हो गया था और इन सब चीजों की वजह से हम देखते हैं कि वो तीनों इसके इस पावर की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले थे। और फिर वांग बोलने लगता है कि इसके गोल्डन लिफ्स का एक्सप्लोसिव तो सच में बहुत ही खतरनाक है। एंड इसको देख के वांग भी कहने लगता है कि बूचिंग इन तीनों सोल किंग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मुझे लगता है कि बई और उसके साथी उसके हमले के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हारने वाला तो नहीं है और वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके गोल्डन लीफ के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। और इसके साथ ही उसको पता भी था कि वो अपने छोटे मोटे पावर का इस्तेमाल करके उस चीज को तो नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी पूरी पावर लगा के पुश करना होगा। इसलिए वो अपने पावरफुल गोल्डन होली ड्रैगन को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था और इस चीज को देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और हुआंग कहने लगता है कि ब्लू टाइटनिंग टीरेक्स तो बहुत ही पहले से टॉप बस्ट मार्शल सोल है, जबकि गोल्डन होली ड्रैगन का ब्लड तो उससे भी ज्यादा शुद्ध होता है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि खुद प्रोटेक्टर भी इस चीज को लेकर बहुत ही हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि ड्रैगन तो शॉल बीस्ट का अंश होता है और इस वजह से यहाँ पे जितने भी बीस्ट सोल वाले मॉन्स्टर है वो उसके सामने ग्रीट करने लगेंगे। और इन सब चीजों के बीच हम देखते हैं कि टीचर जावा भी गोल्डन ड्रैगन मार्शल शोल फ्यूजन स्किल के बारे में बातें करने लगती हैं और बोलने लगते हैं कि गोल्डन होली ड्रैगन की वजह से बेई ने इसको अकेले ही हासिल कर लिया है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेई भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड कर लिया था एंड अब उस चीज का इस्तेमाल करके बूचिंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार भी हो गया था। और इसकी पावर के कारण हम देखते हैं कि बूचिंग का गोल्डन लीफ भी कमजोर पड़ जाता है और इसी तरह से वो दोनों अपने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पूरा टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बूचिंग को अपने पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन होता है और इसी कारण वो बेई से कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके भी मुझे टक्कर दे पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि बेई इतनी आसानी से तो हारने वालों में से नहीं होता है और वो बूचिंग को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि तुम इस चीज का बिल्कुल भी चिंता ना करो। और तभी हम उसी वक्त देखते हैं कि यूहा और वोंग भी अपने मार्शल शोल फ्यूचर स्टिक का इस्तेमाल करके तैयार हो जाता है और तुरंत ही अपने गोल्डन लीफ के पावर का इस्तेमाल करके हमला भी कर देते हैं। और इन सब चीजों के बीच हमें दिखाया जाता है कि बूचिंग इसके पावर के सामने टिक नहीं पा रहा है और इसके साथ साथ वो भी इनमें पैरालाइज हो जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से यूहा और वोंग भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और अब ऐसा लग रहा था कि वे वहाँ पे बिल्कुल भी फाइट करने के लायक नहीं हैं। लेकिन तभी हम इन सब चीजों के बीच उनको पता चल जाता है कि बूचिंग की कंट्रोलिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा अधिक है और उसी वजह से वो अपने गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करके उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। और इस चीज को देख के वोंग भी कहने लगता है कि आखिरकार बूचिंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल सोल किंग है, उसके रिकवर होने के चांसेस भी अधिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहा भी कैसे भी करके उसे हरा देना चाहता था और उस चीज को देख के वोंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे पास तो 1% सोल पावर नहीं है और इस वजह से तुम यहाँ तो कुछ भी करने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो अपने आइस पावर का इस्तेमाल करना चाहता था और वहीं इसको देख बिंग भी कहने लगती है कि तुम्हारे पास उतनी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर तो है नहीं और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम इसको इस्तेमाल करने का प्रयास ना ही करो और अगर तुमने इसको जबरदस्ती प्रयोग करने की कोशिश की तब तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देगा। लेकिन यूहा ये सब बात सुनने के बावजूद भी कहता है कि हमें इस मैच को किसी भी तरह से जीतना होगा और बस इतना कहने के बाद वो वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस चीज को देख के प्रोटेक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोलने लगता है कि ये तो किसी भी तरह से एक ह्यूमन की ब्रीड नहीं है एंड इन चीजों को देख के वो समझ जाता है कि यहाँ तो फेरोसिया बीस्ट है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूहा अभी किसी भी तरह से रुकने वाला तो था नहीं और जल्द ही वो अपने शुवांग जंड हैंड का इस्तेमाल करके बूचिंग के ऊपर पूरी पावर से अटैक कर देता है। और इन सब चीज को देख के बूचिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो इतना भी शोल पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगे। लेकिन ये सुन के यूहा अपने आइस किंग रात के पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी तरह वो अपने साथ में बूचिंग को लेकर स्टेडियम से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल पावर ज्यादा कंज्यूम होने की वजह से यूहा भी वहाँ पर बेहोश हो गया था। और इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने टीममेट को उठाने लगे थे और इसकी वजह से वहाँ पे सभी को कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि श्रेक स्कूल इस बैटल को जीत गया है। और फिर हम देखते हैं कि इस बैटल को देखने के लिए वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे वो इस बैटल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ के रेफरी भी श्रेक स्कूल को इस बैटल का विनर घोषित करने ही वाली होती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सांगवान फिर से होश में आ जाता है और वो जल्दी से अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके वांग के ऊपर हमला करके उसको घायल कर देता है। जिसके बाद वो वांग से कहने लगता है कि इसका फैसला अब मैं करूंगा कि इस बैटल का विजेता कौन होगा और मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इसमें जख्मी ना होना चाहते हो तो तुम ये बैटल छोड़कर चले जाओ। क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्शल सोल फ्यूचर स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से उसके सारे पावर कंज्यूम हो गई होंगी, लेकिन इसी वजह से वो अपने किसी भी सोल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग के ऊपर अपने व्हील पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और इसके पावर के सामने वांग भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर से देख टीचर जावा कहने लगती है कि हम तो इस चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। लेकिन फिर हम अचानक से देखते हैं कि वांग उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि मैं बिना शोल स्किल के तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वांग अपने किसी पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगता है और इस चीज को देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी इन सब चीजों के बीच वांग ने यहाँ पर अपने हेटमैन हैमर को बाहर ले आया था और इस चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी वोंग अपने हटायन हैमर का इस्तेमाल करके सांगवान के हमले को बहुत ही इजी वे से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था और उसके इस हैमर को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान पड़ गया था और बहुत ही घबरा भी गया था और इस वजह से वो उसके सामने कुछ भी करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वोंग बहुत ही शानदार तरीके से अपने हटमैन हैमर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने पूरा ध्यान लगा के अपनी आंखों को खोल के उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वोंग अपनी हटायन हैमर का इस्तेमाल करके सिंगवान के ऊपर हमला कर देता है। और अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वहाँ का वो सीन बहुत ही खतरनाक लगता है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।